आज हम जॉन विक मूवी के चौथे चैप्टर की कहानी सुनेंगे। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी को बेहतर तौर पर समझने के लिए जॉन विक का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जरूर सुनें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं कि जॉन ने जोसेफ को मारकर कुत्ते की मौत का बदला ले लिया था और अब्राहम तारासू से अपनी कार भी वापस ले ली थी और सेंटिनो के कहने पर मार्कर की वजह से जियाना को भी मारना पड़ा। मगर उसके बाद सेंटिनो ने जॉन को मारने के लिए इसके ऊपर 70 लाख का इनाम रख दिया था और जॉन ने कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर ही सेंटिनो को मार दिया था। और जॉन के पास 1 घंटे का वक्त था, क्योंकि अब हाई टेबल ने 1 घंटे के बाद जॉन को मारने पर 1 करोड़ 40 लाख का इनाम रख दिया था। हाई टेबल ने जॉन के मददगारों को सजा देने के लिए उन पर एडजुडिकेटर मुसल्लत कर दी थी। फिर जॉन खुद को बचाने के लिए हाई टेबल के अल्डर से डील कराता है। अल्डर उसको विंस्टन को मारने का काम देता है, लेकिन जब जॉन विंस्टन को मारने जाता है तो इसका इरादा बदल जाता है। फिर एडजुडिकेटर के कहने पर विंस्टन जॉन पर फायरिंग कर देता है। जॉन काफी जख्मी हो चुका होता है। बोरी उस्ताद किसी तरह जॉन को बचा लेता है। इस चैप्टर के शुरुआत में हम जॉन को पंच प्रैक्टिस करता देखते हैं, जहां बोरी उस्ताद जॉन को नया बुलेट प्रूफ सूट देकर पूछता है कि तैयार हो। जॉन हां का जवाब देता है। फिर रेगिस्तान में जॉन अल्डर के लोगों को भगा भगा कर मारता है और अल्डर तक पहुंच जाता है। अल्डर पूछता है कि यहां किस लिए आए हो, तो जॉन विक बोलता है कि मुझे आजादी चाहिए। यहां अल्डर बोलता है कि अब तो सिर्फ मौत ही तुमको आजादी दे सकती है। बस इतना कहना था कि जॉन एक ही झटके में अल्डर की खोपड़ी खोल देता है और अल्डर मर जाता है। दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल होटल में हाई टेबल की तरफ से हार्बिंजर नामी शख्स आता है। ये यहां विंस्टन को एक नोटिस देता है, जिस पर हाई टेबल के 12 मेंबर्स के साइन होते हैं और होटल को 1 घंटे के अंदर खाली करने का ऑर्डर होता है। हार्बिंजर जाते हुए विंस्टन को बताता है कि मार्की तुमसे मीटिंग करना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर विंस्टन बताता है कि हाई टेबल ने मार्की को मुकम्मल इख्तियार दे दिए हैं, अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। फिर विंस्टन और इसका रिसेप्शनिस्ट कीरॉन मार्की के पास जाते हैं। यहां चीडी उनको रिसीव करता है। विंस्टन कहता है कि मुझे दूसरा मौका दिया जाए, मैंने तो जॉन को गोली मार दी थी। मगर मार्की विंस्टन की एक भी नहीं सुनता और कहता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। कीरॉन कहता है कि हमने हाई टेबल के उसूलों को जिंदा रखा है। इतने में मार्की का दिया गया वक्त खत्म हो जाता है और उनकी आंखों के सामने होटल को तबाह कर दिया जाता है। मार्की विंस्टन को कहता है कि तुमको कम्युनिकाडव से निकाल दिया गया है और अब तुमको किसी कोऑर्डिनेटर की भी जरूरत नहीं। इतना कहते ही मार्की कीरॉन को गोली मार देता है। दूसरी तरफ एक अंधा शख्स दिखाया जाता है। उसका नाम केन होता है। मार्की उसको अपने पास बुलाता है और उसको एक काम देना चाहता है। केन बोलता है कि मैं रिटायर हो चुका हूं, मगर मार्की उसको बेटी के नाम पर धमकाता है, जिस पर केन मोम हो जाता है और जॉन को मारने के लिए मान जाता है। यहां हमको यह भी पता चलता है कि माजी में जॉन और केन दोस्त रह चुके हैं। उधर हम देखते हैं कि ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में ट्रैकर नाम का एक शख्स आता है। रिसेप्शन पर मौजूद अकीरा नाम की लड़की इसका कमरा बुक करती है। तब वहां होटल का मैनेजर शिमाजो आता है और हमें पता चलता है कि अकीरा शिमाजो की बेटी है। अकीरा कहती है कि न्यूयॉर्क होटल वाले वाक़े के बाद हमारे कस्टमर भी डरे हुए हैं, क्योंकि हाई टेबल जानता है कि जॉन विक आपका दोस्त है। शिमाजो कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हाई टेबल हमारे खिलाफ हो, और अगर हम पर हमला किया गया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। फिर शिमाजो अकेला होटल के पीछे वाले एरिया में जाता है, जहां जॉन पहले से मौजूद होता है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी वक्त कॉन्टिनेंटल होटल में मार्की के लोग आ जाते हैं। चीडी अकीरा को कहता है कि मुझे मैनेजर से मुलाकात करनी है। दरअसल ये यहां जॉन को ढूंढ रहे होते हैं। जब अकीरा अपने बाप शिमाजो को बुलाने जाती है तो देखती है कि जॉन भी वहां मौजूद है। शिमाजो बताता है कि जॉन हमारा मेहमान है और तुम उसका ख्याल रखोगी। फिर वो चीडी के पास जाने लगता है और अपने गार्ड्स को बोलता है कि इस्तकबाल की तैयारी करो। फिर वहां पहुंचकर चीडी से पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। चीडी बोलता है कि हमें होटल की तलाशी लेनी है। इस पर शिमाजो कहता है कि अपने हथियार बाहर फेंक दो और तलाशी ले लो। इस बात पर उनकी चक्कलश शुरू हो जाती है।
तभी वहां केन आ जाता है और शिमाज़ो को पता चलता है कि केन भी जान को मारने आया है। केन बोलता है कि इस मामले को खून खराबे के बगैर सुलझाते हैं, जिस पर शिमाज़ो कहता है कि होटल से बाहर चले जाओ। दरमियान में चीडी बोलता है कि तुम मार्की के हुक्म के खिलाफ जाकर गलती करोगे। तभी शिमाज़ो होटल की सभी लाइटें बंद कर देता है और मार्की के लोगों पर तीर बरसने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और देखते ही देखते चीडी के सब लोग मारे जाते हैं। तभी चीडी की स्पेशल फोर्स वहां आ जाती है, जिनके पास लेटेस्ट असलहा होता है, और वो सारे होटल में फैल जाते हैं। जब अकीरा और जान को पता चलता है कि होटल पर हमला हुआ है तो अकीरा भी बुर्का उतार कर तीर कमान पकड़ लेती है और जान भी पिस्तौल निकाल लेता है। इतने में इन पर फायरिंग होने लगती है। हम देखते हैं कि अकीरा एक बेहतरीन फाइटर है और वो जान का भरपूर साथ देती है। दोनों साथ में लाशें बिछा देते हैं। हर तरफ तीर, तलवार और गोलियां चल रही होती है। हम देखते हैं कि केन भी प्रोफेशनल फाइटर है। अंधा होने के बावजूद भी इसका निशाना कमाल का है। इसका अपना अलग ही अंदाज है। यहां अकीरा भी सबको टफ टाइम दे रही होती है कि तभी एक तरफ से फायरिंग होती है और अकीरा जख्मी हो जाती है। जान और शिमाज़ो भी यहां आ जाते हैं। शिमाज़ो जान को उसी रास्ते वापस जाने का बोलता है जहां से वो आया था, और साथ में कहता है कि रास्ते में जितने ज्यादा लोग मार सको मार देना। फिर जान वहां से जाने लगता है और उसके सामने जो भी आता है ये इसे फ्यूज कर देता है। जान उनके ही हथियारों से उनकी फेंटी लगाता है। ऐसा लगता है कि सब फाइटर खुद ही जान के हाथों मरते चले जा रहे हैं। सबको मारने के बाद जान अभी सुकून का सांस लेता है कि वहां केन आ जाता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। केन यहां जान को काफी टफ टाइम देता है और उसकी गर्दन पर तलवार तान लेता है कि तभी ट्रैकर फायरिंग करने लगता है और ये दोनों भाग निकलते हैं। दरअसल ट्रैकर जान के सर पर लगा इनाम हासिल करने के चक्कर में होता है। यहां इनाम की रकम को बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया जाता है। फिर जान बाहर निकलता है तो कुछ लोग इस पर फायरिंग करने लगते हैं। जान उनको भी ढेर कर देता है और एक आदमी का बैच उतार लेता है। तभी वहां ट्रैकर आ जाता है और जान को बताता है कि इनाम की रकम बढ़ाई जा रही है और कहता है कि मैं तुम्हें तब मारूंगा जब इनाम की रकम मेरी मर्जी की होगी। दूसरी तरफ शिमाज़ो अपनी जख्मी बेटी को लेकर निकल रहा होता है कि केन उनका रास्ता रोक लेता है। केन पूछता है कि मुझे जान का पता बता दो, मगर शिमाज़ो पता नहीं बताता और दोस्ती की खातिर लड़ना पसंद करता है। केन यहां शिमाज़ो से लड़ने लगता है और चंद ही लम्हों में इसको ढेर कर देता है। जब अकीरा बाप को पकड़ती है तो शिमाज़ो उसके बाजू में दम तोड़ देता है। अकीरा आंसू बहाते हुए बाप का बदला लेने के लिए तलवार पकड़ती है, मगर केन इससे नहीं लड़ता और उसे जाने देता है। हम देखते हैं कि जान ट्रेन में बैठा होता है कि वहां अकीरा भी आ जाती है। अकीरा जान से पूछती है कि वो कौन था जिसने मेरे बाप को मारा। जान बताता है कि वो कभी हमारा दोस्त होता था, जिस पर अकीरा कहती है कि तुम उसको मार दो वरना मैं मार दूंगी। फिर न्यूयॉर्क में विंस्टन अपने होटल के बाहर खड़ा होता है कि बोरी उस्ताद वहां आ जाता है। विंस्टन बोरी को बोलता है कि मैं जान से मिलना चाहता हूं। यहां मार्की अस्तबल में होता है कि ट्रैकर भी कीन के हमरा मार्की को मिलने पहुंच जाता है। ट्रैकर जान को मारने के लिए मार्की के साथ डील कर लेता है और मार्की कहता है कि अब काम पर लग जाओ। फिर जान कब्रिस्तान जाता है जहां विंस्टन पहले से मौजूद होता है। जान विंस्टन को बैच देखा कर पूछता है कि ये किसका है। विंस्टन बताता है कि ये मार्की का बैच है और मार्की ने हाई टेबल को गारंटी दी है कि वो तुम्हें मार देगा। जान पूछता है कि मुझे मार्की कहां मिलेगा, जिस पर विंस्टन कहता है कि इसको मारने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टेबल इसकी जगह पर किसी और को खड़ा कर देगा। विंस्टन कहता है कि तुम मार्की को मुकाबले के लिए चैलेंज करो और उसके लिए तुम्हें अपने फैमिली के पास रस्का रोमा जाना होगा और जहां से तुम रस्का रोमा का टिकट हासिल करके फैमिली में दोबारा शामिल हो सकते हो। फिर जान सीधा बर्लिन पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि ट्रैकर भी इसका पीछा कर रहा होता है। वहां जान एक चर्च में जाता है और चर्च के फादर को कहता है कि मुझे अंकल प्योटर से बात करनी है। फादर अपनी बंदूक निकालकर जान को गोली मारता है, मगर जान बुलेट प्रूफ सूट की वजह से बच जाता है। फिर ट्रैकर मार्की को फोन पर बताता है कि जान यहां रस्का रोमा में है, तो मार्की उसको बोलता है कि जान को मारकर काम पूरा करो और पैसा ले जाओ।
अब हम देखते हैं कि तमाम रस्का रोमा फैमिली एक चर्च में जमा होती है और उन्होंने जान को फंदे पर लटका रखा होता है। जान वहां भी प्योटर से मिलने की बात करता है, मगर वहां मौजूद प्योटर की बेटी बताती है कि जब तुमने एल्डर को मारा तो उसी वक्त मार्की ने प्योटर को मरवा दिया था और हमको तुम्हारी वजह से बहुत सी मुश्किलात देखनी पड़ी। फिर जान कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारा दुश्मन एक ही है। जान बताता है कि मैं मार्की को चैलेंज करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपकी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। प्योटर की बेटी कहती है कि पहले किला को मारो, क्योंकि इसी ने मार्की के कहने पर मेरे बाप को कत्ल किया था और किला के मरते ही तुम्हें फैमिली में शामिल कर लिया जाएगा। फिर जान को किला के क्लब में पहुंचा दिया जाता है। जान देखता है कि केन पहले से वहां मौजूद है। कुछ ही वक्त बाद वहां ट्रैकर भी आ जाता है। किला सबका मजाक उड़ाता है और कहता है कि हम तीनों तो जान को मारना चाहते हैं, मगर जान किसे मारना चाहता है? इस पर जान बोलता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। किला कहता है कि हम एक ताश का गेम खेलते हैं, जो गेम जीत गया वही जान को मारेगा, मगर किला गेम में धोखा करता है। तभी जान ताश से किला पर हमला करता है और ये तीनों किला के लोगों पर बरस पड़ते हैं। एक बार फिर गोलियों और मुक्कों का इस्तेमाल करते हुए जान सबकी वॉट लगा देता है। यहां जान और किला 1-1 मुकाबला करते हैं, मगर किला जान पर भारी पड़ता है। जान को भी जोश आ जाता है और वो रेसलिंग वाला दांव लगाकर किला को जमीन पर पटक देता है और किला को सर के वजन जमीन पर फेंकता है, जिससे किला मर जाता है और निशानी के तौर पर इसका एक दांत निकाल लेता है। जान ये दांत प्योटर की बेटी को देता है, जिसे देखकर वो जान को रस्का रोमा फैमिली में दोबारा शामिल कर लेते हैं। फिर जान विंस्टन के हाथों मार्की को मुकाबले का चैलेंज भेजता है, जिसे मार्की कबूल कर लेता है। अगले ही रोज जान और मार्की आमने सामने खेल का वक्त, जगह और हथियार का तयन करते हैं। हार्बिंजर भी उसूलों के मुताबिक उनके पास मौजूद होता है, मगर मार्की अपनी जगह केन को लड़ाई के लिए नामजद कर देता है। फिर जान और केन एक चर्च में मिलते हैं। केन कहता है कि मैं अपनी बेटी की आजादी के लिए तुमको मार दूंगा। जान कहता है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर जान एक ट्रेन स्टेशन में जाता है और वहां बोरी उस्ताद और विंस्टन से मिलता है। बोरी उस्ताद जान को नया बुलेट प्रूफ सूट और एक 200 किस्म की पिस्तौल देता है। इसी वक्त मार्की की तरफ से रेडियो पर जान के सर पर इनाम का ऐलान कर दिया जाता है। अब वहां से निकलते ही सब लोग जान को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। रेडियो में साथ साथ जान की लोकेशन भी बताई जा रही होती है, यहां पर क्या पैदल और क्या कार वाला। सभी जान को मारने में लगे होते हैं। जान एक के बाद एक अपनी लोकेशन चेंज करता जाता है और कातिलों की बैंड बजाता जाता है। फिर हम देखते हैं कि चीडी भी जान के पीछे लग चुका है और जान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है कि चीडी उसे हर तरफ से घेर लेता है, मगर जान एक बिल्डिंग में घुस जाता है। जान यहां हाइड एंड सीक खेलने लगता है और एक एक करके चीडी के लोगों को आड़े हाथों लेता है। तब ट्रैकर भी वहां पहुंच चुका होता है और जान को मारने पर मार्की से 4 करोड़ की डिमांड करता है। यहां जान को एक राइफल मिलती है, जिससे जान सबकी धज्जियां बखेर देता है। फिर ट्रैकर और जान का आमना सामना हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान जान ट्रैकर पर पिस्तौल तान देता है। जान देखता है कि चीडी ट्रैकर के कुत्ते को मारने वाला है। वो ट्रैकर को छोड़कर कुत्ते को बचाता है और खुद तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर वहां से निकल जाता है। फिर जान लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाता है। ये एक चर्च होता है जो कि काफी ऊंचाई पर होता है और चर्च की सीढ़ियों पर बहुत से कातिल जान के इस्तकबाल के लिए तैयार होते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि जान उनको भी मारता जाता है, मगर रास्ते में जान का सामना फिर से चीडी से होता है और चीडी इसको धक्का देकर नीचे फेंक देता है। जान सीधा केन के कदमों में जा गिरता है। केन माजी की दोस्ती के नाते जान को ऊपर जाने में मदद करता है और दोनों साथ में मुकाबला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि चीडी दोबारा से जान को आड़े हाथों लेता है और मारने ही वाला होता है कि ट्रैकर अपने कुत्ते की वजह से चीडी पर गोली चलाता है और जान को बचा लेता है। फिर केन जान को लेकर चला जाता है और ट्रैकर का कुत्ता चीडी के अखरोट खा जाता है। फिर जान और केन वक्त के मुताबिक मुकाबले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। उनको हार्बिंजर खेल के उसूल समझाता है। थोड़े फासले पर बैठा ट्रैकर भी उनका खेल देख रहा होता है।
फिर जान और केन एक दूसरे से 30 कदम दूर चले जाते हैं और हार्बिंजर के फायर बोलने पर एक ही वक्त में एक दूसरे पर गोली चिल्लाते हैं। पहली गोली दोनों के बाजू पर लगती है मगर दोनों बच जाते हैं। अब हार्बिंजर के कहने पर दोनों 10 कदम करीब आ जाते हैं और फायर करते हैं। दूसरा फायर जान के कंधे पर लगता है और केन को भी पेट पर गोली लगती है। फिर दोबारा वो 10 कदम करीब आते हैं और फायर करते हैं। इस बार गोली जान के पेट में लगती है और जान जमीन पर गिर जाता है। ये मंजर देखकर मार्क की जोश दिखाने लगता है और केन को कहता है कि जान को आखिरी गोली में मारूंगा। केन पूछता है कि क्या अब मेरी बेटी आजाद है? मार्की कहता है कि हाँ, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों आजाद हो। अब मार्की गोली चलाने के लिए 10 कदम आगे बढ़कर पिस्तौल तान लेता है कि तभी विंस्टन बोलता है कि तू अक्ल का अंधा ही रहा, क्योंकि जान ने अपनी गोली नहीं चलाई। इस पर मार्की का रंग उड़ जाता है और इतने में जान उसकी खोपड़ी में गोली मार देता है। मार्की धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। हार्बिंजर जान के करीब आता है और कहता है कि अपने हाई टेबल के सारे एहसान चुका दिए हैं, आप आजाद हैं। और केन को भी बताता है कि अब बाप बेटी दोनों आजाद हो। और विंस्टन को कहता है कि हाई टेबल आपका होटल दोबारा से बना कर देगा। जान जख्मों की ताब नहीं ला पाता मगर फिर भी काफी मुश्किल से उठ खड़ा होता है और विंस्टन से कहता है कि मुझे घर छोड़ दो। जान एक एक करके अपने सभी हथियार फेंक देता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है। जान अपनी बीवी को अपने करीब महसूस करता है और हेलन का नाम पुकार कर सरगोशी करने लगता है। इसी दौरान जान की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि विंस्टन और बोरी उस्ताद जान की कब्र पर खड़े होते हैं। जान की कब्र हेलन की कब्र के साथ ही होती है और उस पर लविंग हस्बैंड लिखा होता है। आखिर में कीन फूलों का गुलदस्ता लिए अपनी बेटी के पास जा रहा होता है और अकीरा भी चाकू लेकर इसका पीछा कर रही होती है।